ओम शांति। में संगम युग पर श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाली खुशनसीब भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे गायन है भक्ति में मूत पलीती कपड़ धोए। तो बाबा कहते हैं गायन सतयुग का नहीं है, कलयुग अंत में ही आकर के तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। तो इस समय तुम बच्चों को पढ़ाई पर भी रेगुलर अटेंशन देना है और साथ साथ में पावन भी जरूर बनना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाने के लिए पावन इसी कलयुगी दुनिया में बनते। फिर बाबा आज समझा रहे आत्माभिमानी अवस्था, आत्मा भाई भाई की अवस्था। यह नाता केवल एक बाप ही आकर के स्थापित करते हैं। बाप ही समझाते हैं कि तुम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो। भक्ति में तो कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु भाई भाई कैसे हैं उस भाव में आते नहीं हैं। यह संबंध बाप आकर के समझाते। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे दूसरों को भी धारणा कराने का शौक होना चाहिए, खुद भी धारणा ही करनी है। बाबा कहते हैं कोई भी बैरिस्टर है, उसको कोई केस का लाखों रुपया दे देते हैं, और कोई ऐसे बैरिस्टर होते जिनको खाने के लिए भी नहीं होता। तो तुम्हें भी ज्ञान में तुम बच्चे भी नंबरवार हो। बाबा कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तक के हैं। कोई बहुत अच्छी धारणा कर दूसरों को भी आप समान बना देते हैं, दूसरों को भी समझा देते हैं, और कोई किसी एक को भी समझा नहीं पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि कंबाइन स्वरूप की स्मृति से सदा ऐसे बाप और आप कंबाइन रहो जो तीसरा कोई भी अलग ना कर सके, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। और बाबा ने समझाया बच्चे हिम्मत जरूर हो, तभी मदद के 1000 कदम मिलेंगे। अगर हिम्मत ब्राह्मण बच्चों में टूटी हुई है तो कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होगा। बाबा कहते तुम्हारा हिम्मत ही तुम्हारी उमंग उत्साह तुम्हारा श्वास है। अगर पक्की हिम्मत रखते हैं तो कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता जरूर समाई हुई है। 8/4/2025 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर है आत्माभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी पढ़ा नहीं सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बनकर पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है और तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सबका माशुक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते अब जागो नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल ही नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। वही सतयुगी नर्क आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते।
जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का, संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई हैं। वह फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते नदी सागर की बच्ची है। सागर में पानी निकलता है, बादलों द्वारा बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को तो यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर के मिले। बाप का मिलना एक बार ही होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके, वह कैसे गाली खाएंगे। यह तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते। साधु संत आदि कभी तुमको आत्माभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। यह भी नाटक पूरा होता, यह ड्रामा कोई ने भी बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि और अंत तो होता नहीं। पुराना सो नया और नया सो पुराना होता। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती और फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है।
तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है, तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं ना, वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम है पांडव गवर्नमेंट। परंतु गुप्त पांडव कौरव यादव क्या करत भय। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है, अनेक धर्म भी है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते फिर वृद्धि को पाते, यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते, अच्छी धारणा करते और कराने का भी शौक होता। कोई तो अच्छी रीति धारण करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन समझाने वाले चाहिए ना। यह शिव बाबा को याद करते हैं। बाप कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो। कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को तो खाने के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर भी ऐसे होते। तुम भी जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता। सतयुग में ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है ना, तमो प्रधान है, यह भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पार्ट है, आधा कल्प है देह अभिमानी। आत्माभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते देवी देवता मोह जीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है।
बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे। अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुस्लिम बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी डिटेल की बातें हैं। बाप कहते इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। अभी तुम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि मामेकम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते मुझे तुम पतित से पावन कहते, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती तो भगवान को आना पड़ता। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भक्ति मृत्यु लोक में है, अब फिर आएगा अमर लोक। भगवान की भाषा क्या है यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन सोज फादर। हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहली पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरी पॉइंट है, नष्टो मोहा बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, इसको भूलना, इससे बेहद का वैराग हो। वरदान संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भाव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता। अव्यक्त इशारे, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं उन्हें अलग कर सके। ओम शांति।